ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सुनो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24 और एक्स वाई बराबर 35, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब सीधे सीधा अपन चलते हैं एक्स वाई की तरफ। कहाँ पे चलते हैं? एक्स और वाई की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ इसका एक फैक्टर करते हैं अपन। देखिए, दो ऐसे फैक्टर करना है जिसका एक्स और वाई का मान आना चाहिए, है ना। तो 35 के फैक्टर, जैसे 7 पंजे 35, 7 × 5, 7 पंजे 35। ठीक है, 35 हो गए। अब बड़ी संख्या यहाँ पे एक्स का मान कितना रखते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखते हैं, तो एक्स का मान अपन 7 रख सकते हैं और वाई का मान 5 रख सकते हैं। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना होगा? साथ ही साथ ही 49 होगा, और वाई का मान 5 5 कितना होगा? 25 होगा। इनको घटाए तो 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी कि 24। तो ये 24 आया, ये 24 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और 7 और 5 का गुणनफल भी 35 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब अपने पास मान हो गया कि x प्लस वाई, तो x का मान अपने पास कितना हो गया? 7 हो गया। y का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो 7 में 5 कितना होगा? 12। ये अपना आंसर हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मान इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों में सेटिस्फाई है। तो ये इसका मान यहाँ पे x का मान 7 होगा और y का मान 5 होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर 6 प्लस 1/x स्क्वायर 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब 6 पावर है तो दोस्तों देखिए, ये 6 पावर है, तो पहले इसको कायम तोड़ेंगे अपन, 2 फैक्टर करेंगे। 2 × 3, 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6 होगा। पहले अपन 2 पावर पर देखेंगे इसका मान, तो p स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, स्क्वायर पे, तो p का मान दोस्तों ये 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 तिया 9, 9 माइनस 2 गए, तो कितने बचे? 7 बचे। इसी 7 के लिए इस 3 पे देखेंगे। अब क्या होगा? p³ माइनस 3p होगा। p का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब माइनस 3 × 7 होगा, तो 7 का क्यूब कितना होगा? 343 हो जाएगा। माइनस 7 तिया 21 होगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 बचे, और 322 इसका राइट आंसर होगा। 322 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले 2 पावर पे लेना, फिर 3 पावर पे लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। 1 + 1/2 प्लस, ये अगर इस तरह से क्वेश्चन दे तो अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे? देखिए, 2 पावर यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 ने कितना होगा? 3, 3/2 होगा। 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3 होगा। 4 एकम 4, 4 ने एक 5, 5/4 होगा। इसी तरह 298 का अगर 1 बार गुणा करेंगे तो एक ही बार जाएगा। क्या चाहिए? चढ़ाई दी, और 999 होगा ये ना, इसमें एक और जुड़ जाएगा, अपन 998 बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, देखो ये 3 से ये 3 कटेगा, 4 से ये 4 कटेगा, 5 से ये कटेगा, और अगली संख्या से ये कटेगा, और अगली संख्या से ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 999/2 बचेगा। ये 2 नीचे है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, और अगली संख्या से ये संख्या कट जाएगी। इसे करते करते आगे तक जाएंगे तो अगली संख्या से ये नीचे वाली संख्या कट जाएगी। तो बचेगा क्या? 999/2 बचेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 ऐसी संख्या जा रही है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, पहले 1 को कॉमन लेंगे, प्लस 11 लेंगे, प्लस 111 लेंगे, प्लस 1111 लेंगे, प्लस 11111, ठीक है, और प्लस
ये तो 1/2 रहेगा इसका, है ना। इसी प्रकार प्लस देखो 1 2 3 4 5, फिर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ देखो एक तो अपना कॉमन आ गया, यहाँ से एक कॉमन आ गया, है ना, एक, फिर यहाँ से 2, इन सबको जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा, 1 ने 1 2 ने 1 3 ने 1 4 ने 1 5, देखो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 1 2 1 3 1 4, फिर 1 2 3, फिर 1 और 1 2, और फिर इधर से क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5, 5/2 रहेगा, कितना है 1 2 3 4 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये इसमें जोड़ लेंगे अपन, देखिए देखो, तो 1 2 3 4 5 प्लस इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो, 2 दूनी 4, 2.5, और ये इसमें जोड़ेंगे तो 5 ने 2 7, 4 3 2 1 और 0.5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √110 a प्लस √110 110 अनंत तक जा रहा है। देखिए 110 के फैक्टर करेंगे तो 10 × 11, 11 था में 110, फिर इससे करा ऐसे, तो जब प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर कितना आएगा 11 आ जाएगा। अगर माइनस चिन्ह हो तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर होता है, ठीक। अगला देखते हैं। देखो 63 यहाँ पे 2 लगाए, 2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 फैक्टर ऐसे करना जिसका अंतर 2 होना चाहिए। देखो 7 × 9, 7 9 की 63, डिफरेंस कितना आ रहा 2 आ रहा, इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा 2 आ रहा, है ना। ये 2 डिफरेंस की बात करता है, प्लस चिन्ह है तो 9 इसका आंसर होगा, बड़ी वाली फैक्टर इसका आंसर होगा, आंसर कितना आएगा 9। अगर माइनस होता तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर होता है। अगला देखिए √2 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ऐसी यहाँ 2 3 5 ऐसी कोई संख्या हो, 6 जिसके फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई संख्या हो तो जिसका मान जो संख्या है वही होगा। जैसे इसमें 2 है तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, जैसे √5 इस फैक्टर तो इसके भी नहीं होते हैं, लेकिन ये अनंत तक है और ये अनंत तक नहीं जा रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो अपन 2 की पावर कितनी लिख देंगे 6 लिख देंगे। 2 की पावर 6 का मतलब कितना होगा 64 होगा, और 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 63 बचेगा। तो यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 की पावर 63/64, ये आंसर आ जाएगा। ये 5 के बाद 63/64, क्योंकि जो पावर बनेगी उसमें से 1 घटा लेना, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब कितना होता है 2 होता है, ये ध्यान रखना। अगर 4 बार है तो यहाँ 2 की पावर 4 लेंगे, 6 बार 2 की पावर 6 लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई फल वाला विक्रेता एक फल विक्रेता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है और 30 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। देखिए
CP कास्ट प्राइस 60 रुपये में कितने खरीदता हो 12, और सेलिंग प्राइस 30 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, 30 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 यानी 300 में खरीदा, और इसका गुणा तो बढ़ती है 36, 360 में बेचा। अब कोई वस्तु 300 में खरीदी गई और 360 में बेची गई तो कितना लाभ हुआ उसको 60 रुपीज़ का लाभ हुआ, है ना। लाभ प्रतिशत बराबर, ये लाभ कितना 60 रुपये का होगा, किस पे क्रय मूल्य कितना इसका 300 रुपये इंटू 100/1, 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, 3 एकम 3 दूनी 6 यानी कि 20%। लाभ कितना परसेंट आया 20% इसका लाभ हो गया। आयोग की समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर, देखो 20% हानि और 15% लाभ, ठीक है, ये 15% लाभ के बदले 15% लाभ पर बेचता है तो 70 रुपये उसको अधिक मिलते हैं, ठीक है। अधिक मिलो चाहे कम मिलो एक ही बात है। तो अगर यहाँ दोनों, एक लाभ ने एक हानि हो तो जुड़ेगा, दोनों हानि हो तो घटेगा, और दोनों लाभ हो तो घटेगा। लेकिन एक हानि ने एक लाभ हो तो जुड़ेगा। तो ये 5 है और 2 ने 3, 35% का मान कितना है 70 है, तो 35 दूनी 70, तो 1% का मान कितना आ गया 2 आ गया। 100% का मान कितना आ गया 200। तो क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये, ठीक। आयोग की समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।